इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कल से पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। उसके पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मोहम्मद शमी पर सवाल हुआ। कोलकाता में ईडन गार्डन से उनकी मेमोरीज को लेकर सवाल हुआ। स्पिन विकेट को लेकर सवाल हुआ। प्लेइंग 11 को लेकर सवाल हुआ, जो कि ऐसा हिंदुस्तान के कप्तान बताते नहीं है कि प्लेइंग 11 क्या परफेक्ट होगी। लेकिन अमृत आनंद, राजीव मिश्रा दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अमृत सर अपने साथ प्लेइंग 11 भी लेकर आए कि भाई ये 11 परफेक्ट कोलकाता में बैठेंगे। रेहन टेंडोसेट, जो कि टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज का भी जिक्र कर दिया कि जहां 3-0 से हारे थे, उन गलतियों से हम सीखे हैं। उसके बाद अब कोई बड़ी टीम आई है अमृतसर यहाँ पर। न्यूजीलैंड के बाद अभी तो वेस्ट इंडीज थी। एक नाम जो आपने नहीं लिया, जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि मोहम्मद शमी पे भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई सेलेक्टर बताएंगे, वो तो उनकी बात है। उन्होंने कहा कि शमी भाई मिस कर गए यहाँ पर जरूर, लेकिन शमी को खिलाने के चक्कर में हम आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध जैसे बॉलर को बाहर नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। ये गिल ने जो बात सिखाई गई है वो उन्होंने हुबहू आकर बोल दिया। ये उनकी बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे पैरट की तरह, तोते की तरह वो आते हैं, रट के जो गौतम गंभीर ने सिखाया वो बोल के चले गए, क्योंकि उनको आइडिया था कि सवाल होना है। आप रणजी में कितने विकेट ले लो, एक तरफ बीसीसीआई कहती है कि अगर आप रणजी नहीं खेलेंगे और वह परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके लिए इंटरनेशनल मैच के दरवाजे बंद है। तो भाई जो परफॉर्म करा उसको भी तो ये बता दो कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो किसी काम का नहीं है। वो तुम 3 बॉलर के नाम ले भी तो गए, बोला कि इनकी अनदेखी थोड़ी करेंगे शमी के लिए। यार शमी कितने फॉर्मेट में खेल रहे हैं? शमी, आप 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि शमी किसी भी एक फॉर्मेट को डिजर्व करते हैं? या वो 4 ओवर हो या 10 ओवर हो या जिसमें अनलिमिटेड बॉल आप डलवा सकते हो मोहम्मद शमी। ये जितनी भी बातें हैं शुभमन गिल की, सभी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं किसी के साथ जस्टिफाई और अन्याय करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे होता तो MS धोनी की कप्तानी में कितने विकेट कीपर आए हो, तहस नहस होकर चले गए, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब धोनी ने कई विकेट कीपरों का करियर खराब कर दिया, मैं ये बोल के चलूं? ऐसा हो नहीं सकता है। सचिन तेंदुलकर ने क्या कितने बल्लेबाजों का करियर खराब कर दिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब कातिल हैं मतलब क्रिकेट के लिए। शायद वो कहना चाह रहे हो कि प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और आकाशदीप शमी से बेटर है। नहीं, देखो यार, ये तो इतना अंधा भी कोई यहाँ नहीं बैठा हुआ है कि अब स्टैट्स, क्रिकेट में स्टैट्स बहुत तरीके की चीज होती है, ठीक है, सलीके की चीज होती है। और राजू भाई तो बहुत, शमी को तो बहुत कवर से भी हमने विदेशी जमीन भी देखा हुआ है, चाहे भारत की भी जमीन क्यों ना हो। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल भूल गए आप? अगर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल अगर भारतीय टीम ने खेला था रोहित शर्मा की कप्तानी में, तो उसके पीछे सिर्फ एक गेंदबाज था, मोहम्मद शमी। ठीक है, कोई दाएं बाएं भी उसके गेंदबाज का नहीं खड़ा था। बट ये शमी को भी सर हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, आईपीएल में भी देखा, नहीं दिखा ना रिदम मोहम्मद शमी का। देखो, रिदम तो तुमको रोहित शर्मा का भी नजर नहीं आया था जितने टूर्नामेंट खेल लिए। सूर्य कुमार यादव का भी तुमको रिदम नजर नहीं आया, तो क्या उठा के फेंक दिया क्या हमने टीम के बाहर से उनको? रणजी में खेल रहा है ना, डोमेस्टिक खेल रहा है ना, विकेट ला के दे रहा है ना, 3 मैच खेले ना, शायद राजू भाई 17 विकेट है। 17 विकेट लाने के बाद 3 मैच में आप उससे क्या चाह रहे हो? मतलब वो करेजा निकाल कर बाहर रख दे, गौतम गंभीर के चरणों में रख दे, गौतम भाई ये देखो, अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो उसमें लात के आगे निकल जाओ। ये वाली बात है, नहीं समझ मुझे आता है। ठीक है, लेकिन सेलेक्टर के बारे में भी उन्होंने कहा, जब इस सवाल पे काउंटर क्वेश्चन हुआ राजीव सर, तो उन्होंने कहा भाई सेलेक्टर बेहतर बताएंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सेलेक्टर तो वहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे थे, देखा हमने आज विजुअल। हम अक्सर कहते हैं कि विदेशी टूर पर जाते हैं, आज ये देखिए कोलकाता में भी मौजूद थे। इसी मुद्दे का, सॉरी मैं एक ऐड कर दूं, आपने कभी देखा सिलेक्टर्स को प्रैक्टिस में जाकर एक इंडिविजुअल खिलाड़ी से बात करते? नेट पे चले गए थे भाई। नहीं, पहला तो मैं शुभमन गिल से, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि सिलेक्शन मीटिंग में कैप्टन बैठता है और कैप्टन को वोट देने का अधिकार होता है। क्या शमी के नाम पर उन्होंने कहा कि वो टीम में चाहते हैं और सिलेक्टर्स ने मना कर दिया? अगर ऐसा है तो उनको खुल के बोलना चाहिए। और ये कह देना कि सिलेक्टर्स का काम, बिल्कुल सिलेक्टर्स का काम नहीं है। ये कोच और कप्तान का काम होता है कि वो बोलता है कि हमें ये गेंदबाज चाहिए और ये गेंदबाज नहीं चाहिए। ये तो अपने आप को बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स बताएंगे। भाई अगर शमी के नाम पे शुभमन गिल कहते हैं कि हमें ये गेंदबाज चाहिए, कोलकाता में उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच में इससे पहले 6 साल पहले अकेले बांग्लादेश को की मिट्टी पलीद कर दी थी, तो फिर समझ आता है कि हाँ यार शमी क्या बड़े खैर को है। आप ये कहना शमी भाई कह देना खाली से काम नहीं होता है कि आपने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यार शमी भाई है, शमी भाई बहुत अच्छे गेंदबाज, उनके जैसा कोई गेंदबाज नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप हम ड्रॉप नहीं कर सकते। अब क्या प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप उनसे बेटर बॉलर है? शायद 99.9% लोग यही कहेंगे शमी उनसे बेटर बॉलर है। आज की डेट में भी वो चाहे कितने यंग हो, आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा, उनकी बॉलिंग क्वालिटी पे हम कोई बात नहीं कर रहे। जब आप कंपैरिजन पे आएंगे और जब इस तरह के आप जवाब देंगे तो फिर आपको ऐसे जवाब सुनने भी पड़ेंगे। तो शमी के साथ जो कुछ हुआ है उसमें पूरा भागीदारी शुभमन गिल की भी है, पूरी भागीदारी इसमें गौतम गंभीर की, और ये खुल के अब बात सामने आ गई। क्योंकि सिलेक्टर कहते हैं कि भैया वो कह रहे हैं हमें पता नहीं शमी बेटे है नहीं। अब कप्तान आके कहते हैं कि नहीं भैया आप सिलेक्टर से पूछ लीजिए। शमी बेचारा चिल्ला रहा है खड़े होके कि मैं फिट हूँ। उनके क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के जो प्रेसिडेंट है
सौरभ गांगुली जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनका ये कहना है कि शमी तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार है। तो ये साफ दर्शाता है कि इतना बड़ा गोलमाल कर दिया है शमी को लेके कोच, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी ने, जिसका कोई अब इलाज नहीं है बेसिकली। अब वो जितना भी लीपा पोती कर लें, इस लीपा पोती से ये चीज नहीं छुपने वाली कि कप्तान नहीं चाहते वो टीम में रहे, कोच नहीं चाहते वो टीम में रहे, और जब कोच और कप्तान नहीं चाहेंगे तो सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? सिलेक्शन कमेटी चाह के भी नहीं डाल सकती है, क्योंकि इसमें ये आज से नहीं, अजहरुद्दीन और अजहरुद्दीन के पहले से चल रहा है। सबसे बड़ा जो डिमांड होती है वो कोच कप्तान की होती है। कप्तान कहता है मुझे ये बॉलर चाहिए। मुझे आप ये कहना चाह रहे हैं कि गिल खुद नहीं चाहते, उन्होंने इसीलिए 3 नाम गिना दिए। 2 में एग्जांपल मेरे आंख के सामने है। आरपी सिंह 2011 में बुलाए गए, अमेरिका में घूम रहे थे कहीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को बहुत पसंद थे, उनको एक रूममेट चाहिए था जो उनके साथ बैठे, जो उनके साथ हुक्का पानी करे। तो इसलिए आरपी सिंह की कॉल हो गई। 3 टिप्पे में बॉल पहुंची थी जो सिलेक्शन कमेटी में। अभी हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत अच्छे गेंदबाज अपने टाइम के, लेकिन उस मैच में 3 टिप्पे पे बॉल पहुंची थी। और उसमें मुझे याद है 8 से 10 ओवर गेंदबाजी, ओवल का मैदान है, मुझे मैं भी ये बता दूं, जहाँ पे सचिन 90s में आउट हुए थे और वो शतक का जो इंतजार था वो और बढ़ गया था। वो घटना यान बेल के साथ भी हुई थी, आपको याद होगा, जब धोनी ने उनको बुला लिया था। तो ये सारी घटनाएं हुई, तो उसमें आरपी सिंह का कमबैक छुप गया था। तो ऐसे दुनिया में न जाने कितने कप्तान है। आप देख लीजिए, नीलेश कुलकर्णी को बुलाकर खिला दिया गया था, कहीं से वो डिजर्व नहीं करते थे। एक सीधा लेफ्ट आर्म स्पिनर में कहूंगा, वो अक्षर पटेल के भी दादा थे गेंदबाजी में। धोनी को तो एक बड़ा पावरफुल कैप्टन कहा गया ना, क्या गिल का ऑरा उतना हो गया है? गिल को बना कौन रहा है? गिल को उनको पावरफुल बना रहा है उनका कोच। पहले कप्तान होता था, जो कप्तान की वजह से कोच टीम में सस्टेन करते थे। अब तो उल्टा है ना, अब तो कोच आया है, कप्तान बनवा रहा है, कोच टीम बनवा रहा है। भाई कंधा, वो शुभमन गिल का ही कंधा इस्तेमाल होगा ना, बंदूक चलाना है आपको। आप डायरेक्टली तो चला नहीं सकते हैं। आप डायरेक्टली चलाएंगे तो ऑलरेडी आपके पीछे बहुत से लोग लगे। अमृतसर ने कहा कि उनको पढ़ा के भेजा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की बात है। पता था ये सवाल होने वाला है। देखिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के कोई कप्तान की बात नहीं है। जब भी टीम मीटिंग होती है होटल में, तो टीम बनाने के साथ साथ प्रेस से क्या कुछ सवाल आ सकते हैं, वो 10-12 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं और उसके जवाब भी डिस्कस होते हैं। इसीलिए ट्वीट करके टीम अनाउंस की गई, सेलेक्टर नहीं आए। इसीलिए नहीं आए कि उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये अजीब सी प्रथा है, और मैं बहुत दिन से इसके खिलाफ हूँ कि जब भी एक टीम अनाउंस करते हैं, आप आके लोगों को सही बात तो बताएं कि शमी की फिटनेस की क्या रिपोर्ट है, क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस ने आपको क्या सर्टिफिकेट दिया है। लेके आना चाहिए। कुछ ही नहीं है, वो तो मनमाना चल रहा है इसमें, उसका कोई इलाज नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि उनको पढ़ा के सिखा के भेजा गया था, सिखाने वाले वही थे जो विजुअल्स हमने देखे थे, अजीत अगरकर वहाँ डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, उनको बताया जा रहा था कि देखो, अजीत अगरकर का मुझे समझ में आता नहीं है। आई डोंट नो क्या नया पैटर्न है, कुछ जादू की पूरी या जादू का जिन रखा है उन्होंने। कुछ अंदर से इनसाइड स्टोरी निकाली है ना, क्यों जाते हैं वो, और नेट सेशन पे क्यों चले जाते हैं सर? अगले जन्म में मैं शुभमन गिल बनूंगा तो बताऊंगा मैं क्यों हो जाते हैं। मुझे अजीत अगरकर से पूछना, आबिद नबी की गेंदबाजी देखी है उन्होंने? 6 मैचों में 5 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं कश्मीर के। कामरान की बल्लेबाजी क्या उन्होंने देखी, जो उन्होंने दिल्ली को 65 साल के बाद हरा दिया। ऐसे न जाने कितने हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं जो चाहते हैं आगे सिलेक्टर देना, जरूरी टीम में रखना। कल एमसीए की वोटिंग कर रहे थे, मुंबई में थे, आज कोलकाता में। वही मैं कह रहा हूँ कि न जाने कितने ऐसे यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं हमको आगे सिलेक्शन कमेटी देखें, हम सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हमारा देखें आगे खेल। आप टीम में डालना ना डालना अलग बात है, आपकी प्रेजेंस कितना इम्पैक्ट डालती है उन छोटी टीमों पे और खिलाड़ियों पे जो आ रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि आप जाके वहां नेट पे देख रहे हैं, आपका काम क्या है? इनका काम है प्लेइंग 11 बनाना? बिल्कुल नहीं है। पिच देख रहे थे, वहां बोर्ड लगा था ओनली कोच एंड कैप्टन अलाउड। कुछ दिन बॉलिंग ना करनी, मुझे अलाउड होता है पिच पे सेलेक्टर का जाना, क्योंकि वहां बोर्ड लगा हुआ है। वो तो पीएमओ का होता है कार्ड, अगर उनको मिला हुआ है तो वो एक्सेस है तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। ओनली कोच एंड कैप्टन लिखा होता है ना पिच के पास। नहीं ऐसा नहीं है, पीएमओ का कार्ड बनता है। सिंपल कहानी मैं बता दूं कि राजू भाई तो बहुत ज्यादा कवर किया, तेंदुलकर कह रहा भी देखा हुआ इन लोगों ने कवर करते हुए। जितना क्रिकेट मैं समझता हूँ, जानता हूँ, मुझे कोई भी सेलेक्टर, चलो प्रैक्टिस में आप कभी हो गया, आउट ऑफ इंडिया खेल रही है टीम तक 2 बार पहुंच गए, 1-2 बार आप टीम के साथ घूम लिए हैं। चेतन शर्मा जी के नाम में लूंगा। चेतन शर्मा मुझे एडलेट में और टीम में 1-2 बार दिखे हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए वो आए, टीम अपनी बिजी थी, वो आए, सबसे हाई लो किए, सब ठीक है, ओके बढ़िया, फिर वो 5-10 मिनट बाद चले गए। राजू भाई हम दोनों वहीं पर थे, हम लोग अपना स्टोरीज फाइल कर रहे थे, तो मैं मान सकता हूँ 5 बार, ठीक है। लेकिन आप चुंबक की तरह चिपक जाए टीम के साथ, गौतम गंभीर के साथ, कि नहीं भैया जहां तू जाए मैं तेरा साया साथ साथ होगा, तो ये मतलब एक जिस्म में 2 जान वाली जो कहानी चल रही है, ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही है। 2 जिस्म में 1 जान जो कहानी स्टोरी बनती है आजकल, ये मेरे समझ के परे है। शुभमन गिल जो शमी का करियर खत्म हो चुका है, इन लोगों ने खा लिया, समझ में आ गया है। अब आप जिनका भी नाम लो, देखो कोई ना गेंदबाज आता है तो कोई ना कोई जाता ही है। हार्दिक पांड्या अब T20 में फिक्स है प्लेटफॉर्म उनका, तो क्या हार्दिक पांड्या T20 में बाकी लोग का करियर नहीं खराब कर रहे हैं? क्या आपका टेस्ट मैच में करियर खराब नहीं हो रहा है?
पर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये है, मुझे समझ में आई है, हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नहीं, बट मुझे ये बताइए, जो राजीव सर का पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि भाई कोच और कैप्टन दोनों होते हैं ना सिलेक्शन की मीटिंग में, तो गिल का ये कह देना कि सिलेक्टर से पूछो जाकर, ये कैसा बयान लगा आपको? बोला तो मैंने कि तोते की तरह है। सिलेक्शन कमेटी का देखिए एक प्रोसेस है। कोच मीटिंग में बोल सकता है, रह सकता है, वोट नहीं दे सकता। कैप्टन के पास अधिकार है कि वो वोट दे सकता है और अपनी डिमांड रख सकता है। तो उन्होंने क्या शमी के लिए डिमांड बताना चाहिए ना, मैंने डिमांड रखी और अजीत अगरकर ने खारिज कर दिया। देन आप कहने का अधिकारी भैया सिलेक्टर्स पूछो क्यों मना किया है। नेट सेशन में वही मिलने वाले हैं फिर से। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि यही मतलब जवाब ही मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर कैप्टन ने कहा तो कहना चाहिए कि मैंने डिमांड की थी मोहम्मद शमी की, मुझे चाहिए ईडन की विकेट पे ईडन, और क्योंकि गुवाहाटी में खेलना है, हम नॉर्थ ईस्ट में मैच और खेलना गिल चाहिए। क्यों बोलेंगे? गिल को पता है ना कि अगर मैंने हाँ, बोल दिया तो जो हाल रहाने का हुआ है। ये जवाब ही नहीं देना चाहिए उनको कि सिलेक्टर से पूछे, ये कह देना चाहिए भैया उन्होंने मना किया है, हमने उनको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे शमी को। भाई कप्तान क्या होगा ना, बोलेगा हम कंसिडर नहीं कर रहे, हो गया, क्लियर हो गई बात। वही वाली बात है ना कि गौती भैया और अगरकर भैया ने बोला है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा टेंशन हम लेने को तैयार हैं, तुम जाओ क्रिकेट खेलो। तो फिर तो पीसी में मत भेजा जाए यार देखो, अब मत भेजिए आप। एक बात समझो, गुस्सा सब में है, मेरे में है, आप में है। एक खिलाड़ी को हम खराब होते हुए देखते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की क्रिकेट की परंपरा है। ये आदी हो जाओ, यहाँ पे लोगों को जितनी इज्जत से पाला जाता है, रखा जाता है, उतनी ही बेइज्जती करके उनको टीम से बाहर किया जाता है। जो ये आने का तो समझ में आता है, जब वो आते हैं तो नाम शोहरत सब मिलता है, लेकिन जो जाने की प्रक्रिया है, तेंदुलकर के बाद मुझे लगा कि सौरव गांगुली और अनिल कुंबले, एक दो मैच छोड़ दो उसके बाद जिस तरह से लोगों की विदाई हुई है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अब लोग कोई कहता है कि लो हिंदुस्तान क्रिकेट की परंपरा बन चुकी है, लोग खुद से जाना चाहते ही नहीं है, जब तक उनको लात मार के नहीं निकालो वो नहीं निकलेंगे। ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ तो हार्श है, बट ये सच है। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा पूल है इंडियन क्रिकेट का, और वो आगे की तरफ ही जा रहा है, ऐसा नहीं हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये पूल कहीं पाकिस्तान की तरह होता ना, तो हम भी वही हालात में होते हैं जो पाकिस्तान के हैं, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स इन दोनों यहाँ पे चल रही है, सेम वैसी पाकिस्तान में कब पता नहीं कौन खिलाड़ी जाएगा, कौन खिलाड़ी आएगा, कौन कोच बनेगा, कौन कप्तान बनेगा, पता नहीं होता। हमारे यहाँ भी सिचुएशन वैसी ही हो गई है अब, क्योंकि हमारा पूल ऑफ प्लेस इतना बड़ा है कि आप एक हटाते हो तो 4 आ जाते हैं। तो हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी है, लेकिन हम जो जिस तरह से क्रिकेट को चलाना चाह रहे हैं वो बहुत गड़बड़ है। नहीं तो अगर प्लेयरों का अकाल होता, आज तो आपकी 4 टीमें खेल रही है ना, एक राइजिंग स्टार में खेल रही है, 2 आपकी आपने बना दिया है, इंडिया एक खेल रही है, एक आपकी सीनियर, तो आप कितना बड़ा पूल आप अंदाजा लगाइए। तो इसलिए प्लेयरों की कीमत खत्म हो रही है बेसिकली, कि जब आप प्लेयरों की इंपॉर्टेंस खत्म, जो अमृत भाई कह रहे हैं सही है कि जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स बढ़ने लगे हैं तो उसको संभाल नहीं पा रहे। आप एक्चुअली जब संभालेंगे तभी तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स लंबा खेलेंगे। भाई अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये सारे लंबा क्यों खेलेंगे? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उनके अंदर थी और उसको संभाला सही तरीके से, जो अब नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक। सर आप कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं वही कह रहा था पंत के बारे में, इसके बारे गिल के बारे में कह रहा था। देखो गिल को मैं फिर कहता हूँ ना कि वो बहुत, उनको एक चीज पता है, वो गिल, एक मैं कहूँ कि हम लोग कह रहे हैं कि अनमेच्योर हैं, नहीं सर, गिल जो है ना, वो कहते हैं ना, हम लोग एक कहावत है यूपी बिहार में, कहते हैं कि कंबल ओढ़ के घी पीने वाला इंसान है। गिल को पता है कि भाई मैं क्यों पंगे लूं, बिल्कुल भाई मेरा काम है रन बनाना। टेस्ट मैच चल रहा है, इस फॉर्मेट का वो बाप है। पिछले 8 मैच में 5 शतक लगा रखा उस खिलाड़ी ने। बल्ला उनका टेस्ट क्रिकेट में सवाब पर है, कहीं कोई दो राय नहीं है। इंग्लैंड में भी उनका बल्ला अल्लाह बोल चुका है, तैयारी वो यहाँ कर चुके हैं। 21 रन चाहिए उनको अपने 1000 रन पूरे करने के लिए इस साल के कैलेंडर में। तो गिल को अपनी चीजें पता है, वो पिक्चर उसका क्लियर है कि भाई मुझे इन ना कुएं में कूदना है, ना मुझे खाई में कूदना है। इन दोनों को जो करना करने दो, मेरी जगह फिक्स है, मेरा अपना भला हो रहा है, मैं रन बनाता रहूंगा, लोग मुझे आगे अप्रिशिएट करते रहेंगे। तो गिल की जो टेक्निक है आउट ऑफ फील्ड, मैं उसका कायल हूँ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई चयनकर्ता से बात करो, चयनकर्ता आपसे बात करने को तैयार नहीं तो आप बात कर नहीं पाओगे उनसे। तो कुल मिलाकर ये है, जो आपके सवाल है, आप चिल्लाते रहो, भौंकते रहो, आपको कुछ सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोलकाता की टीम पे भी आ जाते हैं। प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए परफेक्ट? उससे पहले तो मैं एक चीज भी बता दूं कि 2 आज होने थे, इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होना था। कल होगा। अब वो कल होगा, उसके बाद भी जो होना है उसके लिए भी नकवी साहब ने नाक रगड़ दिया, धमकी दे दी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बोला कि भैया इज्जत बचा लो, नहीं खेलोगे तो हमें बैकअप प्लेयर भेजने पड़ेंगे, लेकिन टूर्नामेंट होगा क्योंकि इसके लिए मोटे पैसे आ रहे हैं। बट श्रीलंका भी तो अपने प्लेयर्स को धमकी दे रहा है ना, फिर एक तरीके से जबरदस्ती खिलवाया जा रहा है वहां पर। देखो, अवाम में 2 नंगे जब एक साथ होते हैं ना, तो ये एक दूसरे पे ही ये हवाबाजी होती है।
तो दोनों बोर्ड की हालत यही है, दोनों बोर्ड को पता है कि ये सीरीज होना बहुत जरूरी है, टेस्ट मैच है, ओडीआई है, उसके बाद नहीं, बट T20 है। पाकिस्तान इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने अपनी बात मनवा ली श्रीलंका से। पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं हुआ है। हाँ। जब पैसे पहुंचने शुरू हो जाते हैं ना चीजों में, देखो एक बात समझो, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है उसको सडनली आप बट फिर भी पिज्जा और फिर भी मैं कह रहा हूँ नकवी 2 महीने से हीरो बने तो हुए मैं हैं कह रहा हूं ना सर। कि ये सीरीज करा के फिर हीरो बन गए। बन तो गए, वो है अपने आवाम के लिए वो हीरो बन गए भाई। बिल्कुल हीरो है। उनके उनका पूरा पॉलिटिक्स ऑफ द वे ही यही है जिस पर वो चल रहे हैं। हाँ। और एक तरफ हिंदुस्तान है, देखो ब्लास्ट हमारे यहाँ भी हुआ, जाने नुकसान हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी स्ट्रांग है। कोलकाता की भी मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में स्पेशल सिक्योरिटी दी गई है टीमों को, साथ ही में जो स्टेडियम है उसके बाहर भी स्पेशल सिक्योरिटी तैनात की गई है, कई लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। अमूमन इतनी लेयर की सिक्योरिटी होती नहीं है, लेकिन ख्यालात की कोई दिक्कत ना हो। और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आपको बता दूं बहुत आराम से कोलकाता में घूम रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना टेंशन के, बिना किसी किचकिच मचमच के ये मुकाबला हो रहा है। अब बात रही, आपने पूछा कि भैया वो कल कौन 11 होगा जब 9 बजे टॉस होगा और 9:30 बजे ये टीम उतरेगी खेलने के लिए। बिल्कुल। तो हम ऊपर से चलते हैं नीचे। मेरी जो प्लेइंग 11 है उसमें जायसवाल साहब, ठीक है, कप्तान गिल, साई सुदर्शन को मैं जगह दिया टीम में नंबर 3। हाँ, केएल राहुल, तो नंबर 3 ऊपर नीचे हम कर सकते हैं फिर भी, लेकिन केएल राहुल, ठीक है, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, जडेजा, सुंदर, कुलदीप, एंड देन फास्ट बॉलर में अगर आप जाएंगे नीचे तो बुमराह एंड सिराज। ठीक है, ये वो प्लेइंग 11 मुझे लगता है। अब अक्षर पटेल हैं, आकाशदीप हैं, पड़क्कल हैं, इन तीनों को थोड़ा सा विराम करना आप 2 पड़ेगा। ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। जीजी भाई की सोच 3 होती है कम से कम। नहीं देखो, अब अगर आपको टेस्ट ये कोलकाता में टेस्ट मैच जीतना है और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जीतना है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जडेजा, सुंदर और कुलदीप, कुलदीप आपके यहाँ पे मैं कह रहा हूँ की प्लेयर होंगे कोलकाता के पिच पर, ईडन गार्डन के पिच पर। ठीक है, वो एक मैजिकल बॉल डाल सकते हैं जिनके दम पर हो। बाकी राजू भाई अगर आप कुछ बदलना चाहें तो प्लीज। क्या आपके हिसाब से टीम बहुत अच्छी बनाई है अमृत भाई ने। यही टीम ऑलमोस्ट खेली जानी चाहिए। और यही नहीं, अक्षर को नहीं लाऊंगा मैं, क्योंकि हमें वेरिएशन भी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर हमारे पास ऑफ स्पिनर हो गए, एक रिस्ट स्पिनर है कुलदीप, और हमारे पास लेफ्ट आर्म रविंद्र जडेजा। तो बैटिंग भी हमारे पास 8 नंबर तक बैटिंग है, जिन्होंने सेंचुरीज लगा रखी है, तो बैटिंग तो बहुत डेप्थ है। और एक नया शेन वॉर्न का भी नाम लो ना, यशस्वी जायसवाल भी बॉल डाल सकते हैं। यहाँ देखिए जो की फैक्टर होने वाला है ना, वो होगा कि आपका जो पुराना बॉल्स है, हमारा पेस बॉलर कैसा डालता है। क्योंकि कलकत्ता में मैंने करीब 2010 से तो मैं मैच कवर कर रहा हूँ, और लास्ट के जो 40 से 50 मिनट होते हैं, बॉल अचानक रिवर्स स्विंग करता है। आप सडनली 280 पे 1, 280 पे 2 होते हैं और 6-7 विकेट जाती है। तो वो बॉल एक तो बनाना, और दूसरा आपका क्योंकि एसजी टेस्ट का बॉल है, वो रिवर्स बहुत अच्छा करता है। अब सिराज और बुमराह वर्सेस रबाडा एंड आपका मार्को एंसन खेलते हैं, या वो कार्बन बॉश को खिलाते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बुमराह के रिदम को भी देखना होगा यहाँ पर। बुमराह उतना अच्छा रिवर्स नहीं होता जितना सिराज को मुझे लग रहा है, उसको उनको पता है कि रिवर्स थोड़ा कैसे होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सिराज का फॉर्म है। ये पूछ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह का जो हम देख रहे हैं लय, उस लय को देख के आपको कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ बुमराह बहुत इम्पैक्टफुल, और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उनके बैट्समैन के लिए एक क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन बने रहेंगे? देखिए उनका बॉलिंग एक्शन हमेशा क्वेश्चन मार्क, उनका फॉर्म कभी नहीं, इंग्लैंड दौरे के बाद से लगातार वो स्ट्रगल कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, वो चाहे एशिया कप हो, चाहे हमने इंग्लैंड में देखा, वो रिदम, वो जो टेरर होता था जसप्रीत बुमराह का, वो नजर नहीं आया। और जब आपका फॉर्म जाता है तो फिर आपका बॉलिंग एक्शन बिगड़ता है, फिर आपको बॉडी गिरना शुरू होता है। तो वो तमाम परेशानियां जसप्रीत बुमराह के साथ चल रही हैं। अब अच्छी बात क्या है, वो शॉर्टर फॉर्मेट थे दोनों, व्हाइट बॉल क्रिकेट थे। यहाँ बस आप थोड़ा समझ सकते हैं। आप एक स्पेल आपने चलो अच्छा नहीं डाला, सेकंड स्पेल फिर थर्ड स्पेल, तो आपके पास एक मौका है रिदम में आने का। तो क्योंकि इंग्लैंड में कुछ मैचेस में हमने देखा कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 5-5 विकेट का हॉल भी लिया, बट ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बॉल गेम है। यहाँ पे कलकत्ता का विकेट और वो कंडीशंस जो है, जितना सुनने में आ रहा है कि थोड़ा ट्रिकी है, जिसको लेके गौतम गंभीर बड़े नाराज भी हैं कि यार टर्निंग ट्रैक सा क्यों दे दिया है। और वो न्यूजीलैंड उनको याद आ रहा है कि उनके पास 2 देखिए बहुत जबरदस्त स्पिनर है, हामर और केशव महाराज, और उनको मुत्तु स्वामी एक बैकअप ऑलराउंडर है। तो वो अपनी तैयारी से आए हुए हैं। और बुआमा का रिकॉर्ड भी देखो ना, अभी तक अनबिटन कप्तान है वो। WTC चैंपियन है भाई, WTC चैंपियन बनकर आ रहे हैं। जब कोई क्वालिटी इंडियन मूल का स्पिनर आया इंडिया, वो चाहे मोंटी बनेसर, एजाज पटेल और नौ केशव महाराज, तो मैं वो कनेक्शन देख रहा हूँ कि जब भारत में आकर, भारत तो कोई स्पिनर खेलता है भारत में, तो वो कितना आपको ट्रबल करता है, वो हिस्ट्री इस बात की। मुझे ये समझाइए, पिछले साल जो हुआ 3-0 से हम हारे, उसके पहले कोई भी टीम इंडिया आती थी, वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, लगता था कि इंडिया में तो जितना असंभव है आप जीत नहीं सकते। हम हर सीरीज के पहले डिस्कशन करते थे कि अश्विन जडेजा अकेले सीरीज खत्म कर देंगे। उत्कर्ष में यहाँ एक एडम जरूर करना चाहूंगा। आप होता क्या है ना कि आप जब हवा किसी चीज को मना लेते हो ना, तो आप बैकफुट पे चले जाते हो।
आपको जितना आप पेशेंसली खेल सकते हो स्पिनर्स को ना आप खेलो। हाँ कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्पिनर्स पे आपको चौके छक्के लगाने हैं। आप 6 डॉट खेल जाओ उसके, आप उसके सिंगल लेके जाओ, उसका ओवर खराब करो, तो वो बॉलर के अंदर भी कौन है इसमें patience से होता है। परफेक्ट स्पिन प्लेयर कौन लगता है आपको? मुझे तो रजत पाटीदार लगते थे, वो टीम में नहीं है। पॉइंट उन्होंने उठाया कि जो एजाज पटेल मिच सैटनर करके गए हैं ना, वो आपके दिमाग पे ऐसा उन्होंने असर डाल दिया है। भाई मैं पहला ऐसा कोच और कैप्टन देख रहा हूँ इंडिया का जो आगे कह रहे ट्रेनिंग ट्रैक मत दो। मैं मतलब बहुत सालों से इंडियन क्रिकेट हो, मैं आपसे कल बात कर रहा था कि इंडिया में जब सीरीज होती थी ना, तो अजहरुद्दीन के जमाने में कहा जाता था कि भैया ऐसा ट्रैक दो, 3 दिन मैच खत्म करना है, 2 दिन हमें शॉपिंग करनी है, क्योंकि ये लोग जब जाते थे तब भी 3 दिन में मैच खत्म होता था, लेकिन तब हारते थे और शॉपिंग तब भी होती थी। तो फर्क यही होता था कि वहाँ स्विमिंग कंडीशन और यहाँ पे स्पिन कंडीशन। तो यहाँ पे क्वालिटी स्पिन खेलने वाले थे हमारे पास, जो अब नहीं है इस समय। राजू भाई ने बात कहा, अगर भारतीय जो जिस तरह की पिचें अब बननी शुरू हुई हैं, अगर पहले बनी होती तो आप अनिल कुंबले को आप स्पिनर नहीं कहते, आप उनको फास्ट बॉलर कहते हैं। क्योंकि अनिल भाई की बॉलिंग ही वैसी होती थी कि उनकी गेंद में स्पीड होती थी। वही मुझे स्पीड और टर्न नजर आता है रविंद्र जडेजा में। जडेजा हो या भज्जी पाजी की भी गेंदें टर्न करती थी, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर जो तरीके हैं गेंदबाजी का वो रहा। और जहां तक बात रही, राजू भाई ने कहा कि देखो इतना आसान नहीं है सीरीज, नहीं कि हम 3-0 जो न्यूजीलैंड ने करके गया, आप यहाँ वो सीरीज माइंड में होगी सर 3-0 बिल्कुल होगी। घर में आ रहे हो यार, उन्होंने अब क्या चाहिए, हमें नंगा कर दिया उन्होंने यार। जब से गंभीर है हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है। वो कहने का है कि हम 2-2 बराबर करके आए, बट एक्चुअली आप देखो ना, वेस्ट इंडीज जैसी टीम से अगेंस्ट भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। 5 दिन गया मैच बिल्कुल वहां पर। तो ठीक है भाई, 5 दिन देखो वेस्ट इंडीज से भी मैच अभी तैयारी चल रही है, बिहार की तैयारी भी चल रही है। बिहार के क्रिकेट में कौन जीत रहा है रविका जी? ये सवाल बहुत अच्छा। कोई और सवाल पूछते तो फिर मैं परे। हाय नमस्ते एवरीबॉडी। हर बार मैं कैमरे के पीछे से छेड़ती हूँ, तो मेरे तीनों मित्रों ने कैमरा इस साइड कर दिया है, तो अब मैं छेड़ भी नहीं सकती। नहीं, आप मुझे ये बताओ, कल इंडिया का मैच है तो इंडिया खेल रही है, लेकिन आप भी बताइए कि आपकी जो तैयारी चल रही है बिहार के, ये कल भी इंडिया ही खेल रही है, कल भी पॉलिटिकल भी इंडिया ही है। इंडिया भी खेल रही है उधर ही। आप समझ रहे हो? पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड है, पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड। और महागठबंधन छक्का मारती है या फिर एनडीए छक्का मारती है, तो आप इन गेंदों पर नजर रखना और हम वोटों पर नजर रखेंगे। मैम शमी के बारे में पूछना चाहूंगा, आपने शमी का इंटरव्यू किया था, मोहम्मद शमी का। शमी भाई अस्सलाम वालेकुम। आज की तारीख में मोहम्मद शमी टीम इंडिया में कहीं नहीं है, टीम इंडिया से पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। 35 साल उम्र हो गई, तो कहा जा रहा है शायद उतना क्रिकेट बचा नहीं मोहम्मद शमी में। शमी कह रहा है विकेट भी ले रहे हैं। शमी कह रहा है मैं खेलने को रेडी हूँ। कन्विक्शन तो आदमी के अंदर से आता है ना। एंड इफ अच्छा इज ही परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग? दो मैच में 15 विकेट। सो इफ ही इज परफॉर्मिंग, तो इसका मतलब आदमी में जान बची हुई है। तो आई टोटली अग्री विथ द पर्सन हु इज इन फॉर्म। अगर वो फॉर्म में नहीं है तब तो हम कह सकते थे कि सर आप सोच रहे हैं आप फॉर्म में नहीं है और आप खेलना चाह रहे हैं, ये आप जिद कर रहे हैं। बट इफ ही इज इन फॉर्म, आई थिंक आई वुड वांट टू आस्क द सेलेक्टर्स व्हाई आर यू डूइंग सच अ थिंग। इसके पीछे का कारण क्या है? कोई लॉजिक देता है कोई? कोई नहीं। एक दूसरे पे टोपी बना रहे। कैप्टन से पूछा जाता है, कहते सेलेक्टर से पूछो, सेलेक्टर से कहा जाता है तो कह रहे कोच से पूछो, और बस अब शमी उस बीच में फंसे हुए हैं बुरी तरह से। कोई प्लेयर एंड आई नो शमी जब ग्राउंड पर होते हैं गजब का स्टेमिना होता है ना। जबरदस्त। आई हैव बीन टू हिज प्लेस आल्सो एंड अमृत आल्सो हैज बीन, यू मस्ट आल्सो हैव बीन टू हिज प्लेस। मतलब वो जिस तरीके से दौड़ लगाते हैं, आप एक बार के लिए हाफने लग जाएंगे, बहुत ब्रिलियंट। पर वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो ऑल द मिस्टर सेलेक्टर्स, आई थिंक यू नीड टू काइंड ऑफ सिट डाउन, put the papers on the table and figure out why you're doing it, and if you're doing it, कोच है ना वो आपके मित्र भी हैं, गौतम गंभीर। गंभीर साहब प्लीज इस मुद्दे को आप गंभीरता से लीजिए। मोहम्मद शमी को आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है बंदे में अभी भी दम है और इतना कड़क खेलता है वो बंदा कि जब खेलेगा ग्राउंड पर, और इस बार तो मुझे लगता है गुस्से में खेलेंगे। आज शमी पागल हो और खिला जाएंगे, देंगे। वीडियो पहुंचाऊंगा। तो बताइए कि पॉलिटिक्स के प्लेग्राउंड में आपको कौन लग रहा है कि शमी कौन बनने वाला है बिहार में? अब शमी कौन मतलब घर बैठा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो तो कल इसके लिए आपको न्यूज़ 18 इंडिया देखना होगा। और सुबह से 6 बजे से। से दैट कल सुबह 6 कल बजे सुबह से न्यूज़ 18 इंडिया ही देख रहा तैयार है। भी इसीलिए हो रही है, प्रोमो शूट होने वाला है कल के दंगल Imagine में। आप लोगों के साथ इतना कंफर्टेबल, आई पुटिंग माय इयररिंग्स एंड टॉकिंग। ओके बाय गाइस। थैंक यू। तो भाई देखिए, शमी को लेकर सेलेक्टर को यहाँ पर साफ कह दिया गया है। अजीत अगरकर जी, इनकी बात सुन लीजिए। हम तीनों की नहीं सुन रहे हैं, तो इनकी बात अगर सुनेंगे शायद तो शायद शमी का वहाँ पर करियर होगा। लेकिन चलते चलते चलिए एक बार साउथ अफ्रीकन टीम पर भी नजर डाल लेते हैं। राजीव सर टीम लेकर आए अमृतसर साउथ अफ्रीका की भी दर्शकों को बताएं एक बार। इनकी टीम तो ऑलरेडी पाकिस्तान में खेल गया रहा है और जीत गया रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हाँ,
तो ये मतलब मैं तो चश्मा नहीं लाया हूं, तो ये किसी को पढ़ना पड़ेगा, अमृतसर ही पढ़ेंगे अपनी टीम क्योंकि भाई। मैं भी शमी के कगार पे हमारे हूं। भैया मकरम भैया को हमने रखा है, रेयान को रखा है, क्रिस्टन को रखा है, टॉनी है, टैम्बा भाई साहब के जो कप्तान साहब है ना, एक किस्मत दे चुके होते ना, ये गजब किस्मत लेके चल रहा बंदा यार। ये मतलब ये बीइंग अ कैप्टन अनबिटन है ये आदमी, आज सीटी जीता क्या हुआ मतलब इंसान आप लोग है। अब क्योंकि रूबिका जी ऐसा बताएं कि बिहार के नीतीश कुमार हैं? नहीं नहीं, ये पलटी नहीं मारेंगे। नहीं नहीं, ये चलिए। पलटी नहीं मारेंगे। हाँ। केल को रखा है मैंने, सैमुअल को रखा है, साइमन मुथुस्वामी। हैराम को रखा है, फिर मैंने जेनसन्स को रखा हुआ है। कि सब जिनका नाम आप ले रहे थे महाराज, कल क्या ये किंग बनेंगे ट्रम्प कोलकाता कार्ड, के, ये ट्रम्प ट्रम्प कार्ड ये है। और फिर अबाडा तो एवरीवन नोस। ठीक है भाई, तो ये साउथ अफ्रीका की टीम है भाई। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मार्को हैंसन की जगह कामन बाश को खिला सकते हैं, बिकॉज एक अच्छा बाउंस मिलता है, स्पीड ज्यादा है उनके पास, और वो जो reverse swing की बात कर रहे हो बैटिंग last में आप। एबिलिटी जो है उनकी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, गौतम गंभीर भी तो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना, हमें 8 नंबर तक, ये दूसरी टीम भी सोच रही है यार ऐसा क्या है 8 नंबर तक मामला चल रहा है, तो एक नया तरीके का ट्रेंड हम देख रहे हैं। टॉस कितना बड़ा फैक्टर सर? टॉस कलकत्ता में देखिए जो भी टीम बैटिंग ही करेगी, क्योंकि वो लास्ट के वो एक 40 मिनट परेशान करते हैं। नहीं तो आप देखिए इंडिया में कहीं भी मैच खेल लिया, आप टॉस जीतेंगे, आगे उनके बैटिंग करना होता है, स्कोर बोर्ड पे 400 लगा दिया आपने पहले खेल के तो आप जीतेंगे, और 2 से आउट हुए तो फिर आप फंसे। लेकिन टॉस जीतना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए टॉस जीतना नहीं, पड़ेगा। टॉस जीतना पड़ेगा। हिंदुस्तान के कप्तान टॉस सालों से नहीं जीत रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन भी। तो यहाँ पर शुभमन गिल टॉस जीते, टीम इंडिया मैच जीते, ये उम्मीद है। यहाँ पर फिर जब मैच शुरू होगा जो भी अपडेट्स हैं आप तक लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू।